नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल विश्वकर्मा। ये जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये तब का है जब मैं 8-10 साल का था। हमारा एक बहुत बड़ा बागीचा हुआ करता था तब। वहाँ कई सारे केले के पेड़ थे। सीजन पर वहाँ कई सारे केले उगते थे जिसे काटकर मेरे घर के लोग हमारे एक कमरे में रखा करते थे। उस कमरे में एक सिंगल बेड था जिसके नीचे केले का भरमार बिछाया जाता था। उस खटिया के नीचे देखो तो बस चारों तरफ केले ही केले दिखाई देते थे। वो सभी बाजार में ले जाकर बेचने के लिए होते थे, पर केला मेरा पसंदीदा फल होने की वजह से मैं ही वहां नीचे जाकर कई सारे केले अकेला ही हड़प जाता था। वो केले उस रूम में होने की वजह से मैं उसी रूम में उस खटिया पर बैठकर पढ़ाई करता था, और जब मन होता वो नीचे जाकर 2-3 केले उठाकर खा लेता। मेरी उस हरकत के कारण मुझे कई बार डांट भी पड़ी थी, पर मैं सुधरा नहीं था। मेरे इस हरकत के कारण घर के लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने उन केलों को कोई दूसरी ही जगह शिफ्ट कर दिया। अब उस खटिया के नीचे केले की जगह लहसुन रखते थे। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर इतने सारे केले घर के लोगों ने कहाँ रख दिया भला। मैंने उन केलों को चुराने के लिए घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि शायद केलों को मार्केट ले गया होगा बेचने के लिए, पर घर के लोग घड़ी घड़ी 1-2 केले मुझे लेकर आकर देते थे। तब मुझे पता चला कि केले हो ना हो घर पर ही कहीं है, बस मुझे मिल नहीं रहा था। और धीरे धीरे मैं उस बारे में भूल भी गया था। मैं एक दोपहर उसी खटिया पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते मुझे सदा की तरह केले खाने का मन किया, तो आदत के मुताबिक मैं उस खटिया से उतरकर खटिया के नीचे देखने लगा, तो वहाँ चारों तरफ लहसुन ही लहसुन दिखाई दिया। फिर मुझे होश आया कि ओहो धत, ये कैसा आदत लग गया मुझे। मैं तो भूल ही गया था कि घर वालों ने अब यहाँ केले की जगह लहसुन रख दिया था। केले को ना पाकर थोड़ा गुस्सा भी आया, पर कर भी कह सकते थे। बस गुस्से से बड़बड़ाते बड़बड़ाते मैं फिर से ऊपर चढ़कर पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते कुछ 10 या 15 मिनट के बाद नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाज आता देख मैंने अपना पढ़ाई बंद करके कुछ ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। कुछ क्षण उस आवाज को सुनने के बाद ऐसा लगा मानो कोई खटिया के नीचे बैठकर लहसुन छील रहा हो। फिर कुछ कुछ आवाज लहसुन खाने का भी आ रहा था। भला नीचे होगा कौन? एक पल के लिए लगा मानो कोई चूहा या छुछुंदर तो नहीं। नीचे से लगातार लहसुन छीलने जैसा आवाज और घड़ी घड़ी लहसुन खाने का आवाज आ रहा था। मेरे मन में कई सारे सवाल उठने लगे, जिसकी जवाब की तलाश में मैंने धीरे धीरे ऊपर से ही अपने सिर को नीचे झुकाकर देखने लगा। सर को खिसकाते खिसकाते नीचे देखने लगा तो नीचे किसी बच्चे का पैर दिखाई दिया। वो पैर पूरा का पूरा घाव से भरा था। उसका चमड़ा रूखा सूखा सा था। मैंने वो पैर देखने के बाद और नीचे झुककर देखने का हिम्मत नहीं किया। वो बच्चा उस लहसुन को छील छील कर खा रहा था। मैं जब कुछ देर पहले नीचे केले की तलाश में खटिया के नीचे देखा था तो वहां तब कोई ना था, और उस वक्त से लेकर अब तक मैं कहीं उस रूम को छोड़कर बाहर गया भी तो नहीं था। तो वो बच्चा कब इस बीच यहाँ आकर बैठ गया, कुछ समझ नहीं आया। उस बच्चे का पैर जिस प्रकार का था मानो उसके शरीर में कोई खून ही ना हो।
पूरा सफेद पड़ा हुआ था उसका वो घाव से भरा हुआ पैर। और भला कोई कच्चा लहसुन ऐसे कैसे खा सकता है? मुझे पता चल गया था कि यह कोई भूत या प्रेत ही है। मैंने अपना सिर धीरे धीरे से ऊपर खींचा और अपने कांपते शरीर के साथ वहीं बैठकर उस आवाज़ों को सुनता रहा। सच कहूँ तो बहुत मन कर रहा था कि वहाँ से भाग जाने का, पर खटिया से उतरने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। तब मैं वहाँ डरा डरा सा बस उस आवाज़ को सुनता ही रहा कि अचानक उस रूम पर मेरी चाची कुछ ढूंढने आई। चाची को अंदर पाकर मैं तो जोर जोर से रोने लगा। चाची भी मुझे अचानक रोता देख पूछने लगा कि क्या हुआ। मैं चाची का सहारा पाकर उस रूम से तुरंत वहां बाहर भाग गया और घर वालों को उस बच्चे के बारे में कहा। मेरी बातें सुनकर सभी दंग थे। मैं जिस प्रकार से उनके सामने डरा डरा सा था, वे मेरे उस शक्ल को देखकर समझ गए थे कि मैं सच बोल रहा हूँ। शाम को जब चाचा काम से घर आए तो मेरी इस घटना को सुनने के बाद चाचा ने भी कहा कि चाचा को भी उस रूम में कई बार अजीबोगरीब एहसास हुआ है। उस रूम पर कई बार चाचा ने चीज़ों को अपने आप गिरते देखा था, और जब पहले उस रूम पर चाचा सोते थे तो कई बार उन्होंने वहाँ की खिड़की पर कोई काला सा परछाई सा आकृति को आधा देखा था, जो रात भर वहाँ एकटक खड़ा होकर बस चाचा को टुल टुल देखता ही रहता था, और सुबह होते ही वो वहाँ से चला जाता। इन सब बातों को सुनकर घर वालों ने उस रूम पर एक बहुत बड़ा पूजा रखवाया, पर उस रूम पर किसी के सोने का हिम्मत ही नहीं हुआ। उस रूम को पूरा का पूरा गोदाम घर बना दिया गया, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने वहां कुछ नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहता। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टिपाल, मैं वेस्ट बंगाल से। नाइट स्टडी करने के लिए मैं प्राय अपने सहेली के घर जाती थी। वैसे बचपन से ही पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी तो नहीं थी। नाइट स्टडी भी बस एक नाम मात्र का नाइट स्टडी होता था। जब सहेलियां एक साथ हो तो काहे का पढ़ाई। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने अपने सहेली के घर जाना ही बंद कर दिया। एक शाम मैं नाइट स्टडी के लिए निकल रही थी। जाते जाते मैंने माँ से कहा, माँ मैं नेहा के घर जा रही हूँ आज, मेरे लिए खाना मत बनाना आज और दरवाजा बंद कर लेना। हाँ, ये कहते हुए मैं बाहर निकल गई। बाहर निकलकर मैं सीधा अपने एक दूसरे सहेली को लेने चली गई, सुप्रिया। सुप्रिया को लेकर मैं चली गई नेहा के घर। सुप्रिया किताबों के साथ साथ एक बड़ा सा प्लास्टिक की थैली भी लेकर चल रही थी। खैर, हम नेहा के घर पहुंच गए। वहां नेहा और उसकी छोटी बहन स्नेहा दोनों पहले से ही पढ़ाई कर रही थी। हमें देखकर नेहा और स्नेहा दोनों ही बहुत खुश हो रही थी। कुछ देर में हम चारों एक बेड पर बैठकर पढ़ाई करने लगे। मेरा तो 15-20 मिनट पढ़ाई करने के बाद ही मन रुक गया था। फिर इधर उधर देखा तो मुझे छोड़कर ये तीनों बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे। उनको ऐसे पढ़ाई करता देख मैं भी फिर से पढ़ाई करने लगी, पर फिर लगभग 10 मिनट के बाद मेरा ध्यान इधर उधर जाता। इधर उधर देख ही रही थी कि मेरा ध्यान सुप्रिया के उस बड़े काले प्लास्टिक के थैले पर गई। मैंने सुप्रिया से पूछा, सुप्रिया ये इतने बड़े प्लास्टिक के थैले पर क्या लेकर आई है? तभी सुप्रिया उस थैले को देखते हुए कहती है, हाँ ओ ये मैं हम सब के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई हूँ। कुछ चिप्स, कुछ मसाला भुजा का पैकेट है तुम सब के लिए। ये सुनते ही मैं और नेहा बोली, हैं? दे जल्दी निकाल। हमारे बातों को सुनकर स्नेहा ने उस प्लास्टिक को खोला तो अंदर बहुत सारे स्नैक्स के पैकेट्स थे। बस अब क्या था, हम सब पैकेट्स खोलकर चिप्स खाने बैठ गए और गप्पे शप्पे लड़ाने लगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते बातें कुछ भूत प्रेतों पर चली गई। इस पर स्नेहा बोली, पता है सृष्टि दीदी, हमारे घर के बाहर जो
बांस के फट्टे से बनाया गया वॉल है ना, उस बांस के फट्टों के छेद से देखने पर एक कुआं दिखाई देगा। कहते हैं कि उस कुएं के पास भूत मंडराते हैं। मैंने भी एक रात देखा था। नेहा बोली, धत, सब झूठ बोल रही है। इस पर स्नेहा फिर से बोली, नहीं दीदी, सचमुच मैंने देखा था। फिर से नेहा बोली, धत, सब झूठ, नहीं रे, तुम लोग भी इसकी बातों में मत आना। घर पर भी बहुत झूठ बोलती है, यह हमें डराने की कोशिश कर रही है। तभी सुप्रिया नेहा को रोकते हुए कहने लगी, ए नेहा, तू चुप कर तो, सुनने तो दे क्या हुआ था। स्नेहा, क्या तूने सचमुच वहां कोई भूत देखा था? सुप्रिया के इस सवाल का जवाब देते हुए स्नेहा बोल पड़ी, हाँ दीदी, दरअसल एक रात मैं शौचालय करने उठी थी। शौचालय जब मैं कर रही थी तो एक अजीब सा गुनगुन गुनगुन सा आवाज आने लगा, जैसे कि मानो कोई मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा हो। आवाज काफी दूर से आ रहा था, पर वातावरण काफी शांत होने की वजह से मुझे वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा था। हालांकि शब्द परिष्कार नहीं थे, पर आवाज काफी दूर से आ रहा था। मैं शौचालय करके बाहर निकली और अपने हाथ पांव धोकर जाने ही वाली थी कि पता नहीं क्यों मुझे उस बेरे के छेद से उस तरफ देखने का मन हुआ। मैं उस बेरा के छेद से उस पार देखने लगी तो वहां एक कुएं के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ कोहरे से ढका था, बस उस कुएं को छोड़कर। आवाज तो अब भी उसी तरफ से आ रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक ऐसा लगा मानो उस कोहरे में कोई है। कोहरा होने की वजह से दृश्य साफ नहीं था, पर इतना साफ पता चल रहा था कि कोहरे के अंदर कोई तो है। कोई अंदर से बाहर आ रहा हो, मतलब कि मेरे पास ही आ रहा हो। वह जितने सामने आता उसका आकृति उतना ही साफ दिखाई देने लगता। कुछ करीब आने पर उसकी आंखें चमकने लगी। वह व्यक्ति आंखें चमकते हुए अवस्था में कुछ बड़बड़ाता हुआ मेरे ही नजदीक आ रहा था। आते आते वह जैसे ही कुएं के पास आया और अचानक कुएं में छलांग लगा दी। वो देखकर मैं वापस भागकर सोने चली गई थी। स्नेहा की बातों को सुनकर हम सब डर के मारे जम से गए थे। कुछ देर माहौल एकदम शांत हो गया। धीरे धीरे बातें करते करते काफी रात हो गया था। बातों ही बातों में बातें भूत प्रेत की बातों से हटकर कुछ दूसरे ही टॉपिक पर बातें जाने लगी। रात काफी हो गया था, पर हमारी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। सुप्रिया बाथरूम चली गई थी और हम तीनों यहाँ बैठकर स्कूल की बातें करने लगे। अब तो चिप्स के पैकेट्स भी खत्म हो गए थे। किताबें सबकी बंद अवस्था में इधर उधर पड़ी थी। सभी के पैर उस गर्म कंबल के अंदर थी। बातें तो खत्म हो नहीं रही थी, पर सुप्रिया लौट भी तो नहीं रही थी। तो स्नेहा सुप्रिया को देखने चली गई और जब वो भी वापस नहीं आई तो मैं और स्नेहा बहन हम दोनों भी बाहर चले गए उनको देखने कि आखिर ये दोनों गई तो गई कहाँ। मैं और स्नेहा जब बाहर आए तो देखा कि स्नेहा और सुप्रिया दोनों शौचालय के पास वाले उसी बांस के फट्टों से बना वॉल की तरफ अपना चेहरा सटाए खड़ी थी। देखकर लग रहा था जैसे वे लोग कुछ देख रही हों उस पार। मैंने पूछा, तुम लोग वहां क्या कर रही हो? इस पर सुप्रिया अपने मुंह पर उंगली रखते हुए हमें चुप रहने का इशारा किया और हाथों के इशारों से हमें भी वहां देखने को कह रही थी। इस पर मैं और स्नेहा वहां चले गए। मैंने अपना पूरा चेहरा उसी बेरे पर सटाया और उस तरफ एक आंख से झांकने लगी। उस तरफ वही कुआं दिख रहा था, पर सच कहूं तो मुझे उस कुएं के सिवाय वहां और कुछ दिखाई नहीं दिया। पर
इतना भी पता चल रहा था कि वहाँ हो ना हो कुछ तो है जो ये लोग इतनी देर से देख रहे हैं। मैंने उसी कुएं की तरफ देखते हुए पूछा, क्या देख रही हो तुम लोग? मुझे तो कुएं के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस पर सुप्रिया धीमे से कहने लगी, श्श्श, जरा धीरे बोल। उस कुएं पर नहीं, उस कुएं के नीचे रखी उस बाल्टी को देख। सुप्रिया के मुताबिक मैं कुएं के नीचे देखने लगी। काफी अंधकार होने की वजह से वहां दृश्य कुछ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। इतना ही अंधेरा था कि कुछ भी चीज देखने के लिए बड़े ही ध्यान से देखना पड़ रहा था। रुसी ध्यान से देखने पर मुझे वह बाल्टी दिखी, पर अब भी वहां कुछ असाधारण सा तो कुछ लग नहीं रहा था। फिर मैं कुछ कहने जा ही रही थी कि मुझे उस बाल्टी के आसपास कुछ हलचल सा होता दिखाई दिया। कुछ और ध्यान से देखा तो उस बाल्टी से तो कोई सर निकालकर हमें झांक रहा था। अंधेरे में ना तो उसका आंख साफ दिखाई दे रहा था, ना तो मुंह, बस धुंधला धुंधला सा आकृति दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते वह जो भी था वह कुछ हद तक बाल्टी से निकलकर बाहर निकल गया। वो देखते ही नेहा तुरंत वापस घर के अंदर भाग गई। उसे ऐसे अचानक भागता देख हम सब अंदर भागकर कंबल के अंदर चले गए। हम चारों बड़े त्रसित थे। चारों में से किसी का हिम्मत नहीं हो पा रहा था कि जाकर दरवाजा बंद कर दे। हम चारों ने डर डर कर ही रात बिताई। सुबह होते ही मैं और सुप्रिया दोनों अपने अपने घर चले गए। हम चारों को बहुत जोरदार बुखार आ चुका था, जो हफ्तों इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तब जाकर हमारे माता पिता ने मिलकर हम चारों को ही एक तांत्रिक को दिखाया। तांत्रिक से पता चला कि हम चारों को किसी आपातकालीन आत्महत्या करने वाले एक आत्मा का परछाई ने छुआ है। उस झाकरी के झाड़ फूक के बाद धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। नेहा के घर के उस पार वाले कुएं को अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। सभी के घर घर पर अब पानी होने की वजह से वो कुआं अब इस्तेमाल के लायक भी नहीं है, और ऐसे भी वो कुआं काफी साल पहले सूख चुका है। अब तो वहाँ लोकल्स कचरे फेंकने का काम करता है। अब तो वो कुआं कचरे से भरा ही रहता है। उस कुएं के बारे में अब कोई बातें भी नहीं करते। शायद अब वो कुआं पहले जैसा भूतिया नहीं है, और या फिर है। तो दोस्तों, आज का कहानी कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।